पूछना चाहते हैं तुमसे, क्या क्या यही हश्र होना था जो हमने और ठाकुर साहब ने तुम पर यकीन किया उसका? क्या यही सिला देना था तुम्हें हमारी भलाई का कि इस घर के वारिस को उसकी वसीयत से ही महरूम होना पड़े? बुआ जी, हम आपसे विनती करते हैं, बस एक बार भाभी की बात सुन लीजिए। चुप रहो चीनू, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, सिवाय बेसिर पैर की बातों के अलावा तुम लोगों के पास और कुछ नहीं। साहब, इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, हम आपको दोबारा बुला लें। आज एहसास हो रहा है हमें कि कितनी बड़ी गलती की हमने इस लड़की को पहचानने में। हमें वो सारे मौके याद आ रहे हैं जबकि शक की सारी उंगलियां इसकी तरफ उठती थी। अब हमें एहसास हो रहा है कि वो सारे मौके इसके अनजाने में क्यों ही गलतियां नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी इसकी। ये कभी नहीं चाहती थी कि समीर इस घर में रहे। और विद्या का सबके सामने वो समीर को प्यार करना, वो सब क्या था? ढोंग, दिखावा? हाँ, वो सब दिखावा ही था, क्योंकि असलियत तो आज सबके सामने आई गई है। और सच ये है कि तुम तो समीर से नफरत करती हो विद्या। इसी को घर संभालने की लक्ष्मी बना के लाए थे ना, पर ये तो घर के वारिस की दुश्मनी बन गई। लगाया हर दोष हमारे सर माथे पर हम आपसे विनती करते हैं माँ, आप एक बार हमारी बात पूरी तरह से सुनिए। बस कहने सुनाने का वक्त खत्म हो गया है विद्या, अब वक्त आ गया है वो कदम उठाने का जो हमें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। विद्या, आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं बुआ जी, ऐसा मत कीजिए बुआ जी, मत कीजिए ऐसा। नानी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमने अपना फैसला सुना दिया है। विद्या को अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे मत कीजिए, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, आप हमें घर से मत निकालिए माँ। सिंदूरा, ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इससे पहले कि छोटी माँ भावुक होकर अपना इरादा बदल दे। खत्म करते इस किस्से को यहीं पर। जारी करो अपनी ये नौटंकी। छोटी माँ का फैसला नहीं सुना तो निकल जाओ यहाँ से। जी, आप माँ को समझाइए ना एक बार, उन्हें आप एक बार समझाइए कि हमें घर से ना निकालें।
प्लीज हमारे घर से तो ना भेजे वो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये तुम्हारा घर है? तो क्या हम सब निकल जाएं यहाँ से? दीदी, हमारे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। सब लोग हमें गलत समझ तो रहे। फिर निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। दीदी, ऐसे मत कीजिए। विद्या, विद्या बस हो गया इनके सामने हाथ जोड़ना। अगर एक बार भी हाथ जोड़े ना तो हमारा मरा मुंह देखोगी तुम। हाँ। कसम है तुम्हें हमारी, अगर एक पल भी यहाँ रुकी तो जिन लोगों को तुम्हारी कदर ही नहीं है उनके साथ रहने की भीख मांग रही हो तुम। जब इनकी आंखें खुलेंगी तब इनको पता चलेगा इन्होंने क्या खोया है। लेकिन नहीं बच्चा, मैं तुम्हें इस तरह जलील होते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। अब चल यहाँ से निकल जाएंगे यहाँ से। चल मेरी बच्ची, अब नहीं रुकना है। भैया फोन उठाइए। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। तुम बहुत बड़े हो गए हो। दीदी, हमने आपको बहुत परेशान किया अब तक। हो सके तो हमें माफ कीजिएगा आप। क्यों बेकार की नौटंकी में वक्त जाया कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तुषार के लौटने से पहले ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। चली जाओ। आपने तो हमेशा हमें सहारा दिया जीजा जी। अगर आप नहीं होते ना जीजा जी तो पता नहीं हम अपने मुश्किल दिनों में भी, परेशानी में भी यहाँ से कैसे जूझ पाते हैं। पर हम जानते हैं हमने आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं। हो सके तो माफ कीजिएगा, माफ
माफ कीजिएगा आप हमें। माँ, एक बार हमारी बात आप मान लीजिए। हमने ऐसा कुछ भी चाची, हमसे कुछ भूल चुके हो तो हमें माफ कीजिएगा। नहीं भाभी, हमें माफ कर दीजिए भाभी। भैया, हम कुछ नहीं कर सके आपके लिए। रोइए मत। सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। आपको कुछ नहीं होगा। हमारे शंभुनाथ है ना आपके साथ। ये है ना आपके साथ। रोइए मत। माँ, सुनिए, दवाइयाँ वक्त पे खाइए और खाना खाने से आनाकानी मत कीजिए। अपना ख्याल रखना। चलो। सात जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन।
शुक्र है आखिर इस जोंक से छुटकारा मिला। ऐसी चिपक गई थी आकर इस घर में कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुषार भैया, तुषार भैया। क्या बात है? आप सब ऐसे चुपचाप क्यों खड़े? विद्या कहाँ है? विद्या ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है, क्योंकि अब उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है और इसलिए अब हमें उसकी कोई भी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे नहीं? कहानी अभी खत्म नहीं हुई सिंधुरा दी, कहानी तो अभी शुरू हुई है। विद्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो खैर होना ही था। एक ईमानदार, प्यार करने वाली बीवी, घर को संभालने वाली दुल्हन होने का हर्जाना तो उसे भरना ही था। इस सुरीली की घिनौनी चालों से परिवार को बचाकर खुद उनकी चोट सहने की सजा तो उसे मिलनी ही थी और मिलनी चाहिए भी, मिलनी ही चाहिए। आज के जमाने में निस्वार्थ होने की मूर्खता, भला इससे बड़ा गुनाह और हो ही क्या सकता है ना? अच्छी तो ये सुरीली बहुत अच्छी है। तुषार, बिना सच्चाई जाने किसी की वकालत मत करो। विद्या की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सुरीली पे नाहक इल्जाम मत लगाओ। सुरीली पर नाहक इल्जाम? मैं सुरीली पर नाहक इल्जाम लगा? क्या आप सब सच समझने परखने की सूझबूझ खो बैठे हैं जो इसकी तरफदारी कर रहे हैं? और आंटी, आप ये क्यों नहीं समझ रही है कि आज तक समीर के साथ जो हादसे होते आ रहे हैं उसमें और किसी का नहीं बल्कि सुरीली का ही हाथ था। झील पर अगर समीर डूबने वाला था तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सुरीली थी। इसी ने समीर को उस नाव में बिठाया था और ये सब कुछ सिर्फ विद्या को बदनाम करने के लिए कर रही थी, ताकि किसी बहाने उसे इस घर से निकाल सके और उसकी जगह ले सके। इसी ने विद्या जैसी साड़ी पहनकर जानबूझकर सागर के सामने यह दिखाया कि विद्या समीर का बुरा चाहती है। याद है आंटी, उस दिन जब वो कुरियर आया था उसमें हमने सुरीली की वही साड़ी भेजी थी जिसे देखकर ये बौखला गई थी और इसने वो साड़ी जला दी। क्यों सुरीली? बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूं? इस बात के दो गवाह हैं मेरे पास आंटी, भारत
और चीनू। आज तक इसकी हर एक चाल विद्या को सिर्फ इस घर से निकलवाने की थी, और आज इसने ये कर दिखाया। मगर मुझे ताज्जुब इस बात का है कि सुरीली और विद्या के बीच में से आपने इस पर भरोसा किया, इस पर। देखिए आंटी, आपको मेरी बात नहीं माननी, आप मत मानिए। आपको विद्या की ईमानदारी पर यकीन नहीं आ रहा, आप मत कीजिए। लेकिन इस वहम को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि सुरीली यहां आप सबका भला करने आई। इसे यहां सिर्फ इसका लालच खींच कर लाया है। कुछ ही दिनों में आपकी तिजोरियां खाली करके अगर आप लोगों को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि यही तो करने आई है ये यहां पे। और किस तैयारी के साथ आई है। वाह सुरीली, इस भोले भाले बच्चे को अपना हथियार बनाकर लाई है, जो इसका बच्चा है ही नहीं। जुबान संभाल के बोलो तुषार। हम तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी देते हैं, हमारे पोते के बारे में इस तरह के अल्फाज मत लाना अपनी जुबान पर। और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम इस मामले से दूर रहो। ये हमारे घर का मामला है और इसे हमारे तक ही सीमित रहने दो। और वैसे भी बिना सबूत के किसी पर कीचड़ मत उछालो। ठीक है आंटी, आप सबूत की बात कर रही हैं ना, मेरे पास सबूत भी। डॉक्टर की लिखी इस डीएनए रिपोर्ट को देखिए। ये तो झूठ नहीं बोल रही ना आंटी।